उम्मे लैला संभाल ज़ैनब को, ला रहा हूँ मैं लाशाए अकबर। उम्मे लैला संभाल ज़ैनब को, ला रहा हूँ मैं लाशाए अकबर। बोले होंगे हुसैन ये रोकर, उम्मे लैला संभाल ज़ैनब को, ला रहा हूँ मैं लाशाए अकबर। नौजवान लाश है ज़ईफ़ी है, मेरी नज़रों से देख मंज़र को। कैसे हमशीर को संभालूंगा मैं, संभाले हुए हूँ अकबर को। तेरा एहसान होगा ये मुझ पर, उम्मे लैला संभाल ज़ैनब को, ला रहा हूँ मैं लाशाए अकबर। उसके सीने से लेके नाम अली मैंने बरछी अभी निकाली है। इम्तिहान दे चुकी मेरी गुरबात, अब तेरी बेबसी की बारी है। तू भी इस वक्त या अली कहकर, उम्मे लैला संभाल ज़ैनब को, ला रहा हूँ मैं लाशाए अकबर। दो नगीने थे इसकी गोदी में, दोनों अकबर पे कर दिए सदका। सब्र ऐसा के अपने बेटों पर मैंने रोता इसे नहीं देखा। हाँ मगर अब यह लाशाए अकबर, उम्मे लैला संभाल ज़ैनब को, ला रहा हूँ मैं लाशाए अकबर। रोक रखा है अपने अशीकों को, सबसे छुप छुप के आहें भरती है। मैं समझता हूँ मादरे अकबर, तेरी ममता पे जो गुजरती है। रख के अपने कलेजे पे पत्थर, उम्मे लैला संभाल ज़ैनब को, ला रहा हूँ मैं लाशाए अकबर। ऐसी लाशें जवां उठाए हूँ, एड़िया खत बनाती आती है। इन निशानों को पीछे पीछे मेरे अम्मा ज़हरा मिटाती आती है। उसकी नजरें न देखे ये मंजर, उम्मे लैला संभाल ज़ैनब को, ला रहा हूँ मैं लाशाए अकबर। ए तकल्लुम वो शाम कूफा का तय हुआ होगा इस तरह से सफ़र।
अम्मा ज़ैनब संभालना माँ को, कहते होंगे सीना से ये अकबर, और होगा हुसैन के लब पर उम्म लैला संभाल ज़ैनब को, ला रहा हूँ मैं लाशाए अकबर। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम औज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हस्बुनल्लाह निअमल मौला व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नादे अलियन मज़हला जायब तजीदुन लका फिन नवायब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयजली बिअज़मतिका या अल्लाह बिनबुव्वतिका या मोहम्मद बिविलायतिका या अली या अली या अली। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम मौलाना मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मोहम्मद। वाला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन अलमुंतजबीन अलमुंतखबीन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़त बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी किताबिहिल करीम रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। सलवातु अज़ीज़ान ईमान व बुज़ुर्गान मिल्लत व बिरादरान अज़ीज़ व मोहतरम लायक़ सामीन कराम, जनाब अब्बास के मातमदार, पैदाए ज़हरा के गमखार और हुसैन मज़लूम करबला के सगवार, मेरे अज़ीज़ों, आज मुहर्रम की 7 तारीख़ हो चुकी है और हर अज़ादार जहाँ भी है वो मजलिस हुसैन के लिए तड़प रहा है। हर अज़ादार मजलिस हुसैन के लिए बेक़रार है कि मौला किसी तरीक़े से तेरी मजलिस हो जाए, मौला किसी तरीक़े से हम तुझे पुरसा दे दे, अगले साल ज़िंदा रहे या ना रहे। हर तरीक़े से हर अज़ादार हर अपने तरीक़े में पुरसा देने की कोशिश कर रहा है कि किसी तरीक़े से उसे पुरसा दे दिया जाए। बहरहाल ये भी उस माबूद हकीकी का शुक्रगुज़ार हैं कि उस परवरदिगार आलम ने इस वबा जैसी माहौल में भी हमारे हाथों से फ़र्श-ए-ज़ा न छूटने दिया। उसने ये अबू तालिब की यूनिवर्सिटी का तुम्हें बेहतरीन तालीम रखा और फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। माबूद तू इन पर उसी तरीक़े से रहमत नाज़िल फरमा जिस तरह से ये बचपन में हमारे लिए रब रहे। यानी अज़ीज़ान ईमान, मैंने आपको बताया कि रब के माना पालने वाले होते हैं। अल्लाह कितना पसंद करता है अपने बंदों को, अल्लाह कितना चाहता है अपने बंदों को, अल्लाह कितनी मोहब्बत करता है अपने बंदों से, अल्लाह कितनी तमन्ना रखता है कि मेरा बंदा मुझसे कुछ मांगे और मैं उसे अता करूं। यानी अज़ीज़ान ईमान, बात अभी तक यहाँ तक आई। मैंने पहले ही दिन के मरहले में आपको बताया था कि मेरे मौजू में जो बात है वो है कि मक़ामात दुआ, तरीक़े दुआ, तर्ज़ दुआ, किसके लिए दुआ मांगनी चाहिए और किसके लिए दुआ नहीं मांगनी चाहिए, दुआ कहाँ कहाँ मांगनी चाहिए। मासूम से किसी ने कहा, मौला ये बताइए कि अगर हमारी दुआएं कबूल ना हों तो हमें क्या करना चाहिए। तो मासूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर किसी की दुआएं कबूल ना हो तो उसे चाहिए कि वो सबसे पहले हमारे नामों से तवस्सुल करे। उसे चाहिए कि वो हमारे नामों से तवस्सुल करे, उसे चाहिए वो हमसे लौ लगाए, उससे चाहिए वो हमारे नामों का वास्ता दे। फिर किसी ने छठे इमाम से सवाल किया, आका मेरी जान कुर्बान आप पर, मौला ये बताएं कि दुआ कबूल होने के सही जगह क्या है। तो इमाम ने फरमाया, जिस तरीक़े से इस्तिखारा के वक्त है, जिस तरीक़े से खाने के वक्त है, ऐसा नहीं कि जब चाहा तब इस्तिखारा दिखा लिया, जिस तरीक़े से इस्तिखारा के वक्त है। किसी ने कहा, मौला इस्तिखारा दिखाने का बेहतरीन वक्त, तो इमाम ने फरमाया अल सबाह। मैं कोशिश करूँगा कि उर्दू के अल्फाज थोड़े से हल्के में बयान के पढ़ूँ। सुबह सादिक़
यानी नमाज फ़ज्र के बाद इस्तिखारा दिखाओ। फिर किसी ने कहा मौला फिर, तो इमाम ने फरमाया कि नमाज इशा के बाद। जिस तरीके से खाने के वक्त हैं, इस्तिखारा के वक्त है, उसी वजह से दुआओं के वक्त है। किसी ने मासूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हाथ को जोड़ के पूछा, मेरी जाने कुर्बान हो मौला, मौला ये बताएं कि किन मकामात पे दुआ मांगे। खुदा की कसम कोई और लीडर होता तो भाग जाता, मगर ये इमाम थे जिनके सदक़े में कायनात खल्क़ हुई है। वो इमाम बता रहा है, जाने कुर्बान हो जाओ तोहफे में लेकर। इमाम ने फरमाया कि अगर किसी की दुआ ना हो रद्द, दुआएं ना हो रद्द, दुआएं रद्द पे रद्द हो रही हो, उसकी दुआ कबूल नहीं हो रही हो, तो उस बंदे को चाहिए कि जब आंधी तेज़ चले उस वक्त दुआ मांगे। उस बंदे को चाहिए कि जब सूरज निकले तब दुआ मांगे। उस बंदे को चाहिए दस्तरखान पे बैठे तब दुआ मांगे। उस बंदे को चाहिए किसी के घर दावत में जाए तो उस वक्त दुआ मांगे। उस बंदे को चाहिए जब शहीद का कतरा ज़मीन पे गिरे उस वक्त दुआ मांगे। उस बंदे को चाहिए कि जब चांद ग्रहण हो, सूरज ग्रहण हो, उस वक्तों में दुआ मांगे। इमाम ने फरमाया अगर यहाँ भी दुआओं तुम्हारी कबूल ना हो तो जिस वक्त अज़ान शुरू हो उस वक्त दुआ मांगो, जब अज़ान ख़त्म हो जाए तब दुआ मांगो, जब अल्लाह के सामने सजदा शुक्र कर लो उस वक्त दुआ मांगो। ये तो था ईमान, और थोड़ा अक़ीदा पढ़ लिया जाए। जब जुलजना सजाओ तब दुआ मांगो, जब ताबूत निकालो तब दुआ मांगो, जब अलम सजाओ तब दुआ मांगो, जब फ़र्श अज़ा पे बैठो तब दुआ मांगो। ये दुआओं के मकामात हैं। अगर इसके बावजूद भी अगर दुआ कबूल ना हो रही हो, अब सुनना गौर से जो रिवायत मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ज़रा आप मुलाहिज़ा तो फरमाएं, ज़रा आप देखें तो सही कि आने वाला कह रहा है मौला हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही है। कहा क्यों? कहा हमारे गुनाह बहुत हैं। क्या कह रहा है मौला? हमारे गुनाह बहुत हैं। कभी कभी गुनाह होने की वजह से भी अल्लाह दुआ नहीं सुनता। बहुत ज़्यादा गुनाह होने की वजह, कभी कभी इंसान को कुछ गुनाह की आदत पड़ जाती है और उसे पता भी नहीं चलता कि वो कर क्या रहा। कुछ गुनाह ऐसे हैं जो कभी माफ़ नहीं होंगे, जो अल्लाह भी नहीं माफ़ कर सकता। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं जुमलों का जिम्मेदार हूँ। ऐसे गुनाह हैं जो अल्लाह भी नहीं माफ़ कर सकता। सवाल नहीं उठता है यहाँ पर कि वो कौन से गुनाह हैं जिसे अल्लाह नहीं माफ़ कर सकता। कुदरत में अल्लाह के सब कुछ है, वो चाहे तो माफ़ कर दे, वो चाहे तो माफ़ ना करे। मगर अल्लाह क्या कह रहा है कि नहीं, मैं भी माफ़ नहीं करूँगा। वो है गुनाह चुगलखोरी। अगर किसी की पीठ पीछे गीबत करोगे तो अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा। उसी वक्त माफ़ करेगा जब तक वो ना माफ़ कर दे। किसी ने इमाम से सवाल किया, मौला ये बताएं कि क्या इस वजह से भी दुआएं कबूल नहीं होती? तो इमाम ने फरमाया यही तो वजह है जो तुम गीबत करते हो किसी की पीठ पीछे, वो तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होने देती। किसी ने कहा मौला ये बताएं कि हम दुआ करते हैं मगर कबूल क्यों नहीं होती? क्या जान कुर्बान हो मेरे मौला पर। मौला फरमाते जानता है, हाँ तूने दुआ की तो तैयारी की, मगर जो सवारी दुआ को अल्लाह तक ले जाती है उसकी तैयारी ना की। आवाज़ समझ रही है? बात समझ में आ रही है? मैं ऐसी भी संजीदगी से मजलिस पढ़ लेता हूँ। मैं चाहता ये हूँ कि फूल हमेशा पानी में खिलते हैं, बाढ़ में नहीं खिलते। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप तक बात पहुँचाऊँ। मौला ने फरमाया कि तूने दुआ का महल तो तैयार कर लिया, मगर जो दुआ आसमान तक जानी है तूने उसकी सवारी का इंतज़ाम ना किया। माबूद क्या दुआ को भी ले जाने वाली कोई चीज़ है? कहा हम तक बग़ैर वसीला नहीं है कोई चीज़। हम अपने नबी को भी बुलाते हैं तो बुर्राक से। हमने अपने नबी को भी बुलाया तो किस चीज़ से बुलाया? बुर्राक से। चाहते तो हम ऐसे ही बुला लेते अपने नबी को, मगर मुझे चाहिए वसीला। तुमने दुआ का इंतज़ाम तो किया, मगर तुमने दुआ को ऊपर तक ले जाने वाली सवारी का इंतज़ाम नहीं किया।
पूछने वाले ने कहा मौला ये बताएं वो सवारी है क्या? तो इमाम ने फरमाया जब बहुत बड़ी मुसीबत में हो और दुआ कबूल ना हो रही हो तो बंदे को चाहिए सदका निकाल के दुआ मांगे। नहीं, सदका की अहमियत समझ में नहीं आई? सदका निकाल के दुआ मांगो। सदके के लिए एक रिवायत पढ़ूं। इमाम फरमाते हैं कोई बंदा आले मोहम्मद का वसीला दे और सदका निकाल के दुआ मांगे और अगर अल्लाह उसकी दुआ कबूल ना करे तो उसे हक है कि वो हम पे उंगली उठाए। इतनी बड़ा मेरा इमाम कह रहा है, उसे हक है, मगर देख लेना कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे में कमी हो मांगने में, क्योंकि हम हैं ये देने वाले। माबूद ये मकामाते दुआ है, कहाँ तरीक़े दुआ है। अच्छा, अब अगर किसी बंदे की दुआ इन जगहों पे भी कबूल ना हो तो इमाम ने फरमाया घबराना नहीं, हमने तुम्हारे लिए एक दरवाज़ा नहीं रखे दुआ के, हमने 12 दरवाजे रखे दुआ के। माबूद मतलब कहा अगर तुम्हारी दुआ कबूल ना हो तो नजफ जाके दुआ मांगो, सामर्रा जाके दुआ मांगो, काज़मैन जाके दुआ मांगो, करबला जाके दुआ मांगो, नजफ जाके दुआ मांगो। ये दुआओं के सुनने वाले हैं, ये दुआओं के जानने वाले हैं। और जब अली के रोज़े पे पहुंचो तो ये ना बताना मौला मुश्किल बड़ी है, मुश्किल को बताना मेरा अली बड़ा है। जब अली के रोज़े पे पहुंचो तो ये ना बताना कि मौला मुश्किल बड़ी है, अरे मुश्किल को खिताब होके कह देना मुश्किलों मेरा अली बड़ा है। और जब जाना तो एक दुआ करना, किस्मत का लिखा तो मुझे मिल जाएगा मौला। दुआ क्या करना है? करबला जाने के बाद ये मत मांगना कि दुकान दे दे, बरकत दे दे, इज्जत दे दे, ये दे दे, वो दे दे। ये दुआ मांगना मैं तुम्हें जो बता रहा हूं आपको कि किस्मत का लिखा तो मुझे मिल जाएगा मौला, वो चीज़ अता कर जो मुकद्दर में नहीं है। मौला मुझे वो चीज़ चाहिए मौला जो मेरे पास नहीं है, मौला जो मेरे मुकद्दर में नहीं है मेरे सुल्तान, मुझे वो दुआ दे मेरे माबूद, वो चीज़ दे मेरे राहिब को ख़ज़ाने कुदरत से औलाद अता करने वाले। ए सुल्तान तो हुर को अलैहिस्सलाम बनाने वाले, मेरे मौला वो चीज़ अता कर मेरे सुल्तान जो मेरी किस्मत में नहीं है, जो है वो तो मिलेगा लेकिन जो नहीं है मुझे वो चाहिए मौला। जाने के बाद दुआ मांगो। किसी ने कहा मौला सबसे ज़्यादा दुआ कैसे कबूल होती? तो इमाम ने फरमाया कि जिसके आंखों में आंसू हो उस वक्त दुआ मांगो। आओ हम तुम्हें देने वाले हैं और मुझे तो इतनी पसंद है दुआ, इतनी पसंद है दुआ कि हमने तुम्हारे लिए नमाज में दुआ रखी है, वरना तुम ये समझते हो कि मैं तुम्हारे नमाज पढ़ने से मैं परवरदिगार हूँ, तो नहीं, मैं तेरे नमाज पढ़ने से मैं खुदा नहीं हूँ। तुम मेरा सजदा करने से बंदा हो, तुम मेरे सजदा करने से बंदा हो, मैं तुम्हारे नहीं हूँ। मेरे पास तो ऐसे ऐसे फरिश्ते हैं कि जो रुकू में हैं तो रुकू में हैं, जो सजदे में हैं तो सजदे में हैं, जो तस्बीह में हैं तो तस्बीह में हैं, जो तस्बीहाते अरबा पढ़ रहे हैं वो तस्बीहाते अरबा में हैं। हम तुम्हारी लेकर नमाज क्या करेंगे जो तुम मुसल्ले पर आकर पूरा मेरे भी नहीं हो पाते? होते हो मुसल्ले पर, दिमाग होता है दुकान पर। हम क्या करेंगे तुम्हारा? मगर जब सजदा किया करो तो शुक्रिया अदा किया करो कि हमने तुम्हें इस लायक समझा कि अपने सामने झुकाया, वरना याद रखना अकड़ना तो मुर्दों का काम है, झुकना बंदों का काम है। हमने तुम्हें झुका के जिंदा रखा है। और अगर दुआएं कराना ही चाहते हो, थके तो नहीं आप? 5 मिनट और पढ़ लो, क्योंकि ये वक्त या तो भूख का है या सोने का है। एक बार सलवात इरशाद फरमाइएगा। मौला सलामत रखें।
ठीक है, अगर ऐसे चाहते हो तो आओ, मगर याद रखना दुआ मेरा शिया बनकर मांगना, मेरे लिए इज्जतदार बनकर मांगना। ऐसा नहीं कि मजलिस मेरी हो जाए, अंजुमन मेरी हो जाए, सदर मैं हो जाऊं, सेक्रेटरी मैं हो जाऊं, बानिए मजलिस मैं हो जाऊं। जब हर चीज़ तुमने मैं के लिए किया तो हुसैन के लिए क्या किया? तबर्रुक मेरी हो गई, मजलिस मेरा हो गया, जाकिर मेरा हो गया, मौलवी मेरा हो गया, अंजुमन मेरी हो गई, सेक्रेटरी मैं हो गया। जब सब कुछ मैं के लिए किया तो हुसैन के लिए क्या किया? क्या हुसैन तुमसे रोज़े महशर पूछेंगे? नहीं, इधर देखो मेरा भैया नौजवान, सिर्फ बुजुर्ग मुझे माफ़ करेंगे, वो तो सिर्फ इस्लाह के लिए बैठे हैं। तुमने किया क्या हुसैन के लिए? किस मुंह से मांगने जा रहे हो हुसैन से? एक मंजर आएगा जब हम रोज़े महशर पहुंचेंगे, किसके पास? करीब इब्ने करीब के पास, हुसैन के पास। किस मुंह से जाएंगे हम हुसैन के पास? खाली मांग ही है हुसैन के ताबूत से, या कुछ सीखा भी इनसे, कुछ लिया भी इनसे? याद रखना, शहजादी को अज़ादार पसंद है, कलाकार पसंद नहीं है। ज़हरा को अज़ादार चाहिए, दिखावे वाला कलाकार नहीं चाहिए। हम जब महशर की भीड़ में पहुंचे, किसके पास? फातिमा के बेटे के पास। मौला हुसैन पूछे, हाँ भाई क्या लाए हो? कुछ लाए हो मेरे लिए? हाँ मौला लाया हूँ ना मौला। क्या लाए हो? मौला मातम लाया हूँ मौला। अच्छा और क्या लाए हो? मौला नामा अमाल में बेहतरीन तबर्रुक है मौला। अच्छा तबर्रुक भी बेहतरीन बांटा है मौला। आपके नाम पे पानी भी खूब पिलाया है मौला। अच्छा हमारे नाम पे पानी भी खूब पिलाया। और क्या किया? का मौला शब्बेदारी बहुत बड़ी बड़ी कराई। अच्छा शब्बेदारी भी बहुत बड़ी कराई। हाँ मौला। और क्या किया तुमने मेरे लिए? मौला जमात हमारी बहुत बड़ी थी। अच्छा और क्या किया? का मौला अंजुमन मेरी बहुत बड़ी थी। मौला पूछेंगे और मेरे लिए क्या लाए? मौला सवाल नहीं करेंगे, मेरे लिए तुम लाए क्या? का मौला मैं आपका ज़ादार हूँ। मौला ने कहा तू किस गलत फहमी में जी रहा है? अभी तक तू ये सोच रहा था कि मैं हुसैन का हूँ। क्या हुसैन ने भी तुझसे कहा कि मैं तेरा हूँ? कभी सोचा कि सिर्फ मैं कह रहा हूँ कि मैं हुसैन का हूँ? क्या हुसैन ने भी कभी सोचा कि मैं तेरा हूँ? लाए क्या हूँ मेरे लिए? का मौला ये चीज़ें लाया हूँ मौला। तबर्रुक लाया हूँ, मातम लाया हूँ मौला, कमा का निशान लाया हूँ मौला, जंजीर का दाग लाया हूँ। अच्छा मेरे लिए क्या लाया? ये तो तू अपने लिए लाया है मौला। आपके लिए मतलब? का मौला मैं तो मातम कर रहा था। अच्छा मातम कर रहा था, क्यों मातम कर रहा था? मौला आपने शरीयत बचाई मौला, मैं इसलिए आपका मातम कर रहा था। तो इमाम कहीं ऐसा ना हो नाउज़ुबिल्लाह पूछ ले, तू मेरा मातम कर रहा था तो यजीद का क्यों नहीं कर रहा था? तुम मेरा मातम कर रहा था तो यजीद का क्यों नहीं कर रहा था भाई? तो आप कहेंगे मौला मैंने यजीद का इसलिए नहीं किया क्योंकि वो बातिल पे था मौला। क्या कहना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हाय हाय सुभान अल्लाह। नतीजे पे तो मेराज पे रहोगे आप मौला। यजीद बातिल पे था मौला, जो समझ गए उनको सलाम है मेरा मौला। यजीद बातिल पे था मौला, आप सच पे थे मौला। तो कहा ये बताओ कि मेरे साथ क्या था और यजीद के साथ क्या था? का मौला आपके साथ नमाज थी, आपके साथ कुरान था, आपके साथ दीन था, आपके साथ ज़कात था, आपके साथ खुम्स था। कब यजीद के साथ? का मौला यजीद शराबी था, यजीद जुआड़ी था, यजीद बेदीन था, यजीद बेनमाजी था। यजीद चाहता था हलाल मोहम्मदी को हराम कर दिया जाए। आप चाहते थे नहीं जो हलाल है वो हलाल रहे, आप चाहते थे नहीं जो हराम है वो हराम रहे। तो मौला ने कहा ये बता कि तूने दुनिया में क्या किया? नमाजें पढ़ी, रोज़े रखे का नहीं मौला, सिर्फ मातम किया। का हज किया का नहीं मौला, सिर्फ मातम किया, सिर्फ अंजुमन बाजी की। तो मौला कहेंगे ये बता, इसका मतलब ये हुआ कि करबला के मैदान में दो नजरियात थे। एक चाहता था दीन बच जाए, एक चाहता था दीन मिट जाए।
जो दीन बचाना चाहता था उसकी तरफ नमाज था, उसकी तरफ रोज़ा था, उसकी तरफ हज था, उसकी तरफ ज़कात था, उसकी तरफ खुम्स था। मगर जो दीन मिटाना चाहता था उसकी तरफ शराब था, उसकी तरफ जुआ था, यजीद बेनमाजी था। तूने तो दुनिया में सारे काम यजीद वाले किए, तूने हुसैन वाला किया ही नहीं। खुदा से डरो, कहीं ऐसा ना हो फातिमा का दुलारा रोज़े महशर तुम्हें यह कह के वापस कर दे, पूरी जिंदगी यजीद के कारखाने में काम करने वाला सैलरी हुसैन के दफ्तर से लेने आया है। कहीं ऐसा ना हो पूरी जिंदगी यजीद के कारखाने में काम करने वाला और तनख्वाह हुसैन के दफ्तर से लेने आए हो। कहीं ऐसा ना हो कि फातिमा का बेटा ये कह दे तुमने नमाज ही नहीं पढ़ी, हमने तो नमाज बचाई, तुमने रोजा ही नहीं रखा, तुमने हुसैन नहीं समझा, मकसद हुसैन नहीं समझा। अगर मुहर्रम से पहले भी हम झूठ बोल रहे थे और मुहर्रम के बाद भी बोल रहे हैं तो हुसैन से सुना है, हुसैन देखा नहीं है। क्योंकि हुसैन को जानना कमाल नहीं है, हुसैन को पहचानना कमाल है। मैंने उस दिन, ये लोग बैठे थे अंजुमन वाले मेरे पास, बस भाई वगैरह अली भाई बहुत, मैंने जुमला कहा कि हुसैन को जानना कमाल नहीं है, हुसैन इब्न अली को पहचानना कमाल है। शिया उस दिन बनेंगे हम जिस दिन हुसैन का मकसद पहचान गए, जान गए कि मुहर्रम क्या है। मुहर्रम एक तब्दीली का नाम है, मुहर्रम एक इनकलाब का नाम है। मुहर्रम से पहले भी आप जालिम के खिलाफ सवाल नहीं पूछ पा रहे थे और मुहर्रम के बाद भी नहीं पूछ पा रहे हो तो समझ लो मुहर्रम आया और गुजर गया, क्योंकि मुहर्रम मजलूम की ताकत का नाम है, मजलूम के इनकलाबी का नाम मुहर्रम है। अगर मुहर्रम से पहले भी तुम्हारे अंदर बदलाव नहीं आया और मुहर्रम के बाद भी बदलाव नहीं आया तो समझ लेना हमने कुछ नहीं किया। किसी ने आयतुल्लाह से पूछा किबला ये बताइए क्या हम अपने वक्त के इमाम से मिल सकते हैं? तो क्या आयतुल्लाह ने जवाब दिया, आयतुल्लाह फरमाते हैं मिला तो शिम्र भी था अपने इमाम से, मिला तो शिम्र भी था अपने इमाम से, क्या मिला नहीं था? बिना मिले ही कला काट दिया। मिला था शिम्र मगर पहचानता नहीं था। इसका मतलब ये हुआ हुसैन को जानना काफ़ी नहीं है, हुसैन को पहचानना काफ़ी है। हम सिर्फ जान रहे हैं हुसैन कौन है, ज़हरा के बेटा हैं, अली के बेटे हैं, जनाब ज़ैनब उलिया मुकाम के भाई हैं, अकबर और असगर के बाबा हैं, सुगरा और कुबरा के बाबा हैं। पहचान कहाँ रहे हो हुसैन को? हुसैन को जानो, हुसैन को पहचानो कि हुसैन कहते किसे। आखिरी वक्त में भी मकसद परवरदिगार को हुसैन ने गिरने नहीं दिया, एक रात मांगी है। क्यों मांग रहे हैं हुसैन? जिसके पास अब्बास जैसा बहादुर हो, जिसके पास अकबर जैसा बहादुर हो, और हुसैन एक रात की मोहलत मांग रहे हैं। जाओ कह दो अब्बास हम एक रात और अपने अल्लाह की इबादत करना चाहते हैं, हम एक रात अपने माबूद से दुआ करना चाहते हैं, क्योंकि मेरा परवरदिगार मैं चाहता हूँ कि जब ये हुसैन जाए तो अब्द और माबूद के बीच में कोई राज न रह जाए। राज और न्याज की बातों का नाम दुआ है, राज बात करने का नाम, मजलूम की आह का नाम दुआ है। समझ रहे हो आप? दुआ किसे कहते हैं? अगर दुआएं ना होती तो शायद कासिम कुर्बान भी ना हो पाते हुसैन पर। इसलिए नहीं कि हसन के बेटा हैं, इसलिए कि ये हुसैन गरीब नैनवा के आंखों की ठंडक है। अज़ादारों एक जुमला कह दूँ सिर्फ रोने के लिए, क्योंकि मैं फ़ज़ाइल तो बर्दाश्त कर लेता कि ऐसे पढ़ लूँ, मगर मसायब के लिए तो कलेजा फट जाता है। मैं अपनी हर मजलिस मिंबर हुसैन को गवाह बना के बता रहा हूँ कि मैं अपनी हर मजलिस आखिरी मजलिस समझ के पढ़ता हूँ। मुझे नहीं पता मैं कल जीऊँगा कि नहीं, मुझे नहीं पता मैं अगले साल अशराए उला खिताब कर पाऊँगा कि नहीं, पता नहीं। इस दुनिया में ना रहा तो मेरी रूह तड़पेगी कि गरीब हम तेरे मसायब का हक़ अदा न कर पाए, ए गरीब नैनवा हम तुझ पे न रो पाए, ए गरीब जिस पे पत्थरों ने मातम किया हो, हम तो इंसान हैं।
करबला ने पत्थरों पे मातम किया है, पत्थरों ने मातम किया है गरीब नैनमा पर। मौला हम तो इंसान हैं मौला, और जहरा ने तुम्हारे लिए दुआ किया था। बाबा तो मेरा हुसैन मारा जाएगा तो आप होंगे? फरमाया मैं ना होऊंगा। फरमाया अली होंगे? का नहीं। का अब मैं होंगी? का नहीं। का फिर जब अली ना होंगे, आप ना होंगे, मैं ना होंगी, तो फिर कौन रोएगा मेरे हुसैन पर? तो एक मरतबा रसूल ने सर पे हाथ मार के कहा था, बेटी घबराना नहीं, अल्लाह एक कौम पैदा करेगा जिसके जवान जवान का मातम करेंगे, जिसके बच्चे बच्चे का मातम करेंगे, जिसके बच्चे बच्चों का मातम करेंगे, जिसके ज़ईफ़ ज़ईफ़ का मातम करेंगे। आओ आओ ज़हरा देखो, हमारे बच्चे बच्चों का मातम कर रहे हैं, हमारे ज़ईफ़ ज़ईफ़ का मातम कर रहे हैं, हमारे जवान जवानों का मातम कर रहे हैं। अदादारों, सिर्फ रोने के लिए इतना जुमला कह के मजलिस तमाम करूं। आज 7 मुहर्रम है, 4 मुहर्रम को पानी बंद हो चुका, 7 मुहर्रम को पानी ख़त्म हो गया। समझ गए? मजलिस तमाम करो। 4 मुहर्रम को पानी बंद हो गया, 7 मुहर्रम को पानी ख़त्म हो गया। जिस दिन आज आप हो ना, तसव्वुर शर्त है घरों तक रोते हुए जाओगे। आज पानी अहले बैत के घर में ख़त्म हो गया। अरे साखिए कौसर के घर में पानी ख़त्म हो रहा है। अरे जो अपने दुश्मनों को पानी पिलाते हैं उनके घर में पानी ख़त्म हो गया। अगर नहीं रो पा रहे हो ना तो रोने वाला चेहरा बना लो। उनके घर में पानी ख़त्म हो गया। बच्चे अलतश अलतश, चचा प्यास, चचा प्यास, चचा प्यास मुझे मारे जा रही है, बाबा प्यास, बाबा पानी का इंतज़ाम करो। 7 मुहर्रम पानी ख़त्म हो गई। अदादारों, जनाब ज़ैनब के पास आज से जो पानी आ रहा है ना, खाना मिल रहा है ना, पानी पी रहे हैं। ज़ैनब आज से लेकर 8 रबीउल अव्वल तक कभी पेट भर के पानी नहीं पी। ज़ैनब ने आज से दलील दे रहा हूँ, फिर मातम कर लेना, फिर रो लेना। हुसैन के प्यारों, हुसैन के दुलारों, आज से लेकर आज से 8 रबीउल अव्वल तक ज़ैनब ने पेट भर के खाना नहीं खाया, ज़ैनब ने पानी नहीं पिया। यही तो कहा था ज़ैनब से, सज्जाद से, सज्जाद जब मैं उठती हूँ तो बैठा नहीं जाता, ए सज्जाद जब मैं बैठती हूँ तो उठा नहीं जाता। फरमाया क्यों? कहा जितना खाना और पानी रहता है ना, मैं इतना कम खाना और पानी मिलता है कि मैं बच्चों को पिला देती हूँ, मैं बच्चों को खिला देती हूँ। अज़ादारों, पता नहीं कौन अगले साल जिंदा रहा और कौन मातम करेगा। ये ज़ैनब है, पानी ख़त्म हो गया। अज़ादारों, 1 मुहर्रम से आज लगातार आप पुरसे पे पुरसा दे रहे हो। मैं देख रहा हूँ बहुत मातम कर रहे हो, आप दिल खोल के पुरसा दे रहे हो शहजादी को। अल्लाह तुम्हारे बच्चों को सलामत रखे। तुम फातिमा के बेटे को रो रहे हो, फातिमा तुम्हारे बच्चों को दुआ दे रही है। सलामत रहो आप, शाद रहो आप, आबाद रहो। उजड़ गया ना बुतूल का घराना, वीरान हो गया ना मोहम्मद का घराना। अज़ादारों, 5 मुहर्रम से मैं आपके रोने का अंदाज़ देख रहा हूँ। आप अजब तरीक़े से रो रहे हो, मगर रोना हक़ है तुम्हारा। अगर तुम ना रोगे तो कौन रोएगा ज़हरा पर? अगर आप ना मातम करोगे तो कौन मातम करेगा ज़हरा पर? 5 मुहर्रम को अनु मोहम्मद का पुरसा, उन बच्चों का मातम किया आपने जिन बच्चों पे रोने वाला कोई न था। 6 मुहर्रम को अली अकबर का पुरसा, 18 साल की शबीह पैगंबर का पुरसा। आज 7 मुहर्रम है, दे लो पुरसा। मैं सिर्फ तर्जुमा करूं, कासिम के मतलब क्या होता है? पढ़े लिखों के बीच में सिर्फ तर्जुमा कर दूं, मजलिस तमाम कर दूं, इजाज़त है? कासिम का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े हो जाना। कासिम का मतलब होता है टुकड़े 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 हो जाना। समझ गए कासिम का मतलब क्या होता है? टुकड़े टुकड़े हो जाना। शायद यही वजह है कि अज़ादारों, तारीख़ बताती है कि जब कासिम को इजाज़त ना मिली ना, एक शब आशूर पढ़ो, करबला के मैदान में जैसी मजबूरी कासिम पे है ना, वैसी मजबूरी किसी पे नहीं है। अब आप पूछोगे कैसी मजबूरी?
अब्बास, अकबर, हुसैन बात कर रहे हैं। इधर देखिए, इधर अब्बास खड़े, इधर अकबर खड़े, बीच में गरीब नैनवा। अब्बास कह रहे हैं आका मुझे मरने की इजाज़त दीजिए। अली अकबर कह रहे हैं बाबा मुझे मरने की इजाज़त दीजिए। इमाम ने अब्बास को देख के कहा अब्बास अगर तुम गए तो आँखों का नूर जाएगा, अकबर अगर तुम गए तो मेरे कमर की ताकत चली जाएगी। ए मेरे लाल, मैं तुम्हें मरने की इजाज़त नहीं देता। कासिम इस मंजर को दूर से सुन रहे थे। कासिम दौड़े, अबा के दामन में लिपट गए। लिपटने के बाद कहा चचा मुझे मरने की इजाज़त दो, क्योंकि अगर अकबर गए तो आपके आँखों का नूर जाएगा, अब्बास गए तो आपके कमर झुक जाएगी। मौला मैं तो यतीम हूँ, मेरे जानने से ना किसी की कमर झुकती है, मेरे जानने से ना किसी के आँखों का नूर जाता है, हो किसी का कलेजा का पत्थर वो मातम ना कर पाए। ए मौला मैं तो यतीम हूँ मौला, ना मेरे जानने से किसी आंखों का नूर जाएगा, ना मेरे जानने के किसी की कमर झुकेगी। ए गरीब नैनवा मुझे मरने की इजाजत दे। हुसैन ने कासिम को उठा के कलेजे से लगाया, ओ मेरे भैया की निशानी कासिम, अगर तू जाएगा तो हुसैन अब मामा उतार देगा। ए अज़ादारो, तारीख बताती है कासिम की सबसे बड़ी मजबूरी बताऊं, हुसैन के पास जाते थे तो हुसैन बाजू को चूम के कहते थे मेरे लाल तेरी माँ के लिए तेरे बाप का गम काफी है। और कासिम जब माँ के पास जाते थे तो माँ गैस में आगे कहती थी मेरे लाल तू अभी तक जिंदा है। मेरे लाल दुनिया का अलग अछूता जुमला सुनो, कासिम की माँ कहती है मेरे लाल दुनिया ऐसे ही ताना देती है कि तेरे बाप को जंग करने नहीं आता था, इसलिए हसन ने तलवार की जगह कलम उठाया है। मेरे लाल जाके दुनिया को बता कि मसलहत थी, हसन थी इसलिए तलवार न उठाई, बल्कि मेरे बाबा ने कलम उठाया। मेरे लाल तेरे रगों में तो खून हसन का है ना, मेरे लाल जा दिखा तू किसका बेटा है। मगर मेरे लाल वापस ना आना कासिम। ए अदादारो, तारीख बताती है कासिम को इजाजत मिली। अदादारो, किसी और खतीब से सुनना कैसे इजाजत मिली मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। कासिम को इजाजत मिली, कासिम करबला के मैदान में गए, आवाज दिया सलाम अलैका या उम्मा हो, ए चचा मेरा आप पर सलाम। ए अदादारो, हुसैन करबला के जंगल में दौड़े। मैं बताऊं, बस मजलिस तमाम हो रही है। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपके बच्चों को सलामत रखे, मेरे बुजुर्गों को सलामत रखे। मजलिस तमाम हो रही है, अपने घरों तक समझ गए तो रोते हुए जाओगे। जब जब ये जुमला सोचोगे मैं याद ना आऊँगा, गरीब नैनवा का ये जुमला को तड़पाएगा, मैं नहीं याद आऊँगा। मगर जब जब आप अकेले में बैठोगे ना और 7 मुहर्रम सोचोगे ना, तो तुम्हें गरीब नैनवा का ये जुमला तड़पाएगा। करबला का पहला वाहिद है कासिम, जिसे हुसैन ने अजब अंदाज से बुलाया। जानते हो आप कैसे बुलाया हुसैन? हुसैन एक टीले पे जाके देखते थे, कहते थे कासिम आवाज तो मेरे लाल तू मुझे नहीं दिखता। मैं जुमला कहूं, अगर कासिम का जिस्म हो तब न दिखे। एक कासिम कहाँ, वहाँ कासिम, वहाँ कासिम, वहाँ कासिम, यहाँ कासिम, समझ गए? यहाँ कासिम, वहाँ कासिम, वहाँ कासिम, एक कासिम हो तो आवाज भी दे। हुसैन ने कहा मेरे लाल तुझे मैं आवाज दे रहा हूँ, कोई आवाज ना आई। अदादारो, उलमा कहते हैं हुसैन ने करबला के जंगल में 3 आवाज दी। कासिम के अलावा ऐसे आवाज किसी को नहीं दिया हुसैन ने जैसे कासिम को आवाज दी। उलमा कहते हैं पहली बार हुसैन ने आवाज दी मेरे लाल तुझे, मेरे लाल तुझे हुसैन आवाज दे रहा है, कोई आवाज ना आई। अब दूसरी मर्तबा कासिम ने, एक मर्तबा इमाम ने कहा कासिम तुझे हुसैन आवाज दे रहा है, कोई आवाज ना आई। अब जो हुसैन ने कहा है मेरे लाल तू ना आवाज देगा, ए कासिम तुझे इमाम वक्त आवाज दे रहा है। जैसे ही इमाम वक्त कहा, कासिम के लाश के टुकड़े हवा में उड़ने लगे, लब्बैक या हुसैन की आवाज आने लगी। इमाम कासिम के लाश के पास पहुंचे, अम्मामे को उतारा, गरीब ने अम्मामा खोला,
इधर से कासिम उठाया, इधर से कासिम उठाया, इधर से कासिम उठाया, इधर से कासिम उठाया, इधर से कासिम उठाया। हुसैन ने अम्मामे को कासिम में रखा। रखने के बाद एक मरतबा आवाज दी, या अल्लाह तेरा हुसैन गरीब हो गया, ए भैया हसन मुझे माफ करना, मैं तेरी निशानी ना बचा पाया। ए कासिम मैं तेरा जनाजा उठा रहा हूँ। सयालमल्लज़ीना ज़लमू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ज़म्मे क़ज़ाहि तस्लीमन ले अमरे। माबूद तू आला है, तुझे अली का वास्ता, तू ऐसन है तुझे हसन का वास्ता, तू क़दीमुल एहसान है तुझे हुसैन का वास्ता, तू फ़ातिरुस समावात वल अर्ज़ है तुझे फ़ातिमा ज़हरा का वास्ता, जो बीमार उनको सेहत व शिफा फरमा, जो परेशान उनके परेशानियों को दूर फरमा, जहाँ जहाँ भी शियाने हैदर करार हैं उनकी जानो मालो इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। माबूद परचम इस्लाम को सरबुलंद फरमा, दुश्मनान इस्लाम को निस्तो नाबूद फरमा। माबूद हमारे बुज़ुर्गों का साया हमारे सरों पे दायम व कायम रखना, हमारे नौजवानों को हौसला अली अकबर अता फरमा। माबूद इनके बाजू को क़ुव्वत अब्बास अता फरमा। मेरे माबूद मेरी ज़ुबान में क़ुव्वत मीसा में तम्मार अता फरमा। माबूद तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, जल्द अज जल्द रोज़ा फ़ातिमा ज़हरा की तामीर फरमा, दुश्मन फ़ातिमा ज़हरा को निस्तो नाबूद फरमा। हमारे आखिरी हुज्जत इमाम ज़माना का ज़हूर अता फरमा, उनके अमान व अंसार में हम सबको शुमार फरमा। या हुसैन।